बिहार स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गुलाम रसूल बलयावी ने आज एक प्रेस मीट में मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि मुसलमान सब्र से काम लें, सब्र और तहम्मुल से लें, कुछ भी नहीं बदला है, सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। दरअसल ये मीटिंग आज इस मसले को हल करने के लिए बुलाया गया था कि मुसलमान इस वक्त बंगाल में बहुत ही गैर महफूज खुद को समझ रहे हैं। इस हवाले से गुलाम बलयावी ने क्या कुछ कहा, बंगाल में जो परिवर्तन हुए हैं तमाम लोग परेशान हाल है, क्या कहेंगे? हमें लगता है परिवर्तन तो कुछ नहीं आया है। हावड़ा ब्रिज अपनी जगह है, बेरोज़गारी अपनी जगह है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह है, आपका ओडिया जो मोटिया मजदूर है वो अपनी जगह है, आज भी हाथ से रिक्शा चलाने वाला अपनी जगह है। कुछ बदलाव तो नहीं आया है। सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, भाई सत्ता बदली है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, रोज़गार यहीं देंगे, वो नौकरी यहीं मिलेगी, सर्विस यहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, कुछ एम्स का यूनिट भी आएगा, जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी चालू होनी चाहिए। मगर जिस मुद्दे को सामने रखकर वोट लिए गए थे और सत्ता पर काबिज हुए लोग बांग्लादेशी बोलकर, अब उन्हीं को न्योता देकर यहाँ बुलाया जा रहा है और यहाँ से जो लोग यहाँ के थे उन्हें वहाँ खदेड़ने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? पहला दिन यही था कि जिस दिन बांग्लादेशी चुनाव का मुद्दा देश के किसी भी राज्य में बना था, उसी दिन पूरे बंगाल के भाइयों को खड़ा होने का वो प्रथम दिन था। बंगाली एक लैंग्वेज है और बहुत मीठी ज़बान है, बहुत अच्छी ज़बान है। बंगला ज़बान लैंग्वेज में प्यार टपकता है, स्नेह इज्जत टपकती है। देश के कई राज्यों में, कई इलाकों में बंगला बोला है तो बंगाल के बच्चों की मॉब लिंचिंग की गई, मारी गई, मारा गया, भगाया गया। उस समय अगर बंगाल के हमारे सारे बंगला बोलने वाले हिंदू मुस्लिम सब खड़े हो गए होते तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिला होता। और ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब घुसपैठिए के नाम पर आपने वोट लिया है तो कौन सा नया रिश्ता आपका उपट गया है जिसका निर्वहन आप कर रहे हैं, और फिर बांग्लादेशी को खुद ही निमंत्रण देकर बुला रहे हैं। एक तरफ भगा रहे हैं, दूसरी तरफ निमंत्रण देकर बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब से इक़्तिदार की तब्दीली हुई है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को माशी तौर से ख़त्म करने के लिए 2 महीने में ये कौम ख़त्म होगी या 2 साल में माशी तौर से कमज़ोर करने की। अरे कहें आप, बड़ी बड़ी ताकतें लग गई, ये कम्युनिटी ख़त्म हुई क्या? कोई एक मिसाल दे दीजिए ना। कोशिश हो रही है, अब कोशिश करते रहे, उसमें क्या दिक्कत है? इससे पहले चुनाव में कहा गया था कि सारे मुसलमान को भगा देंगे, सब ज़मीन ले लेंगे, मुसलमान भाग गया। कहीं भागा हो तो बताइए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि इस 15 सालों में कितने भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सिलेंडर किया, वो किस धर्म के थे, देश को बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जब तूफ़ान आता है ना तो इंसान क्या करता है, उस तूफ़ान में तो जाके खड़ा नहीं हो जाता है कि तूफ़ान में उड़ जाए, बल्कि साइड में खड़ा हो जाता है। अक्लमंद इंसान तो यही करेगा कि साइड में खड़ा होकर थोड़ा तूफ़ान का थमने का इंतज़ार करता है। तो मुझे लगता है इस वक्त अक्लमंद लोगों को यही करना चाहिए कि ये तूफ़ान जो है ये चल रहा है, पहले थम साइड में खड़े होकर वक्त का इंतज़ार करें और देखें कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, तो उसके बाद फिर कुछ जो आगे की डिसीजन लाहे अमल तय करनी चाहिए। सिर्फ तूफ़ान चल नहीं रहा है, तूफ़ान से ख़तरात भी की भी आमद की
सुनवाई दे रही है। जब तूफ़ान चलता है और ख़तरात के जो जब ये होता है, या बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, या फिर जब समझ जाइए समंदर में बहुत ज़ोर का जो है बाढ़ आता है और उस वक्त कोई स्विमर वहाँ का होता है तो वो ज़्यादा हाथ पैर मारता है तो डूबने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि उस वक्त फ्लोट करना चाहिए। उसी तरह जब तूफ़ान चलता है तो उस वक्त ज़्यादा तूफ़ान में हाथ पैर मारने से जो है गड़बड़ ये हो जाता है कि कहीं जो है उसमें तूफ़ान के इसमें आप जो है लपेट में अपना आ जाए। तो बेहतर यही है कि साइड में खड़े रहें, इंतज़ार करें तूफ़ान थोड़ा सा थम जाए और फिर जो है आगे देखा जाएगा कैसे क्या। देखिए वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, वक्त से बड़ा मरहम कोई कुछ नहीं होता। वक्त सब तय करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट ज़िंदगी में नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा एक इंग्लिश में सेइंग है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, कि चेंज जो है वो बार बार होता रहता है। तो कोई चीज़ कहीं जो है वो आके जो है ठहर नहीं जाता है कि जो है वही रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। नहीं, कुछ भी जो है वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं आया है, इसको भी बदलना है। इससे पहले जो भी था वो भी बदला है, उससे पहले जो था वो भी बदल गया, ये आया है ये भी बदल जाएगा। हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, तब हमें कुछ जो है डिसीजन लेना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। सर तूफान जब आती तो बहुत कुछ बर्बाद और तबाह हो जाती है, ऐसे में कैसे? तो बर्बादी से बचाने के लिए जो कोशिशें होती हैं वो सब कोशिश करना चाहिए। हमारे पास हमारे हुकूमत में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, उन्होंने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। मुसलमान किस तरह उनसे? देखिए ये मामला दूसरा है। मामला ये है कि हम लोगों ने एक पार्टी को चॉइस कर लिया था अपनी तरफ से। आज जो बलियावी जी ने कहा और जो रज़ा भाई ने भी एक बहुत अच्छी बात अपनी बात रखी कि हम लोग ओपन कह रहे थे कि हम एक पार्टी को वोट देंगे या एक पार्टी हमारा पार्टी है, बाकी कोई पार्टी को। तो उसी हिसाब से उन लोगों ने तय कर दिया कि जब मुसलमान अपने तय कर लिया तो हम भी तय कर लेते हैं, भैया हम मुसलमान को सीट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, तो नहीं दिया। मगर इसके अलावा असेंबली में 32 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, वो मुसलमान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमारी बात हमारी ज़रूरियात वहाँ पहुँचाएंगे, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे और हमारा काम जो है करवाने की कोशिश करेंगे। उससे उम्मीद रखना तो सर फजूल सर ये वो लोग वहीं चले गए जहाँ उन्होंने नहीं जा। सर इंडिविजुअल सोच है। हमारे बीच अभी बलियावी जी मौजूद थे जो एनडीए सरकार में हैं और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हमेशा रहे हैं, और नीतीश कुमार रहकर भी जो है उन्होंने बहुत सारा काम किया है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हम उम्मीद हमें जागे रखना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ बेहतरी होगा। देखिए फैसला अल्लाह करता है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह किससे कब का क्या काम लेगा हमें नहीं पता, बस हम अल्लाह से मांगते रहें, कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह ताला रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा।